हेलो स्टूडेंट्स, रेनबो बुक में हमने एक पोएम पढ़ ली थी। सेकंड पोएम पढ़ते हैं, ए बॉयज़ सॉन्ग। लेसन नंबर 13 पोएम सेकंड है ए बॉयज़ सॉन्ग, एक बाल गीत या एक बालक का गीत। इसमें देखो कवि डब्ल्यू गिब्सन है। ये क्या कहना चाह रहा है? बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं बिछाता। बट लीव दैम, किंतु उन्हें छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग, उड़ने के लिए, फ्री, स्वतंत्र। किंतु उन्हें उड़ने के लिए मैं स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, मेरे से संबंध रखते हैं। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बल्कि उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। किन्हें? सभी पक्षियों को। और हवा के जो सारे पक्षी हैं वो मेरे से बिलोंग करते हैं, मेरे से संबंधित हैं। इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, उनको बंद नहीं करता पिंजरे में बिल्कुल भी। और कवि चाहता है कि पक्षी भी स्वतंत्र रहें, इसलिए वो फील करता है कि हवा में जो भी स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं वो सारे पक्षी मेरे ही तो हैं, मेरे ही से तो बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से वो फील कर रहा है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट क्या है? एक छोटा सा पक्षी होता है, और स्लो का मतलब होता है जंगली बेर की झाड़ी। तो जंगली बेर की झाड़ी पर बैठी हुई छोटी सी चिड़िया से लेकर, या ब्लूटिट से लेकर, छोटे से पक्षी से लेकर, टू द ईगल, बाज तक, ऑन द हाइट, ऊंचाई पर उड़ने वाले। अरे जंगली बेर की झाड़ी पर बैठने वाले छोटे से पक्षी से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक, अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब स्वतंत्र, पिंजरे से मुक्त, यानी पिंजरे में बंद नहीं है, स्वतंत्र। दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। यानी जंगली बेर की झाड़ी पर बैठी हुई छोटे से पक्षी से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक वे अनकेज्ड हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए मेरी खुशी के लिए वे आते हैं और जाते हैं। इसमें कवि क्या फील कर रहा है? इसमें कवि एक तो देखता है और बताता है कि इसमें दो पक्षियों का वर्णन किया, इसमें एक ब्लूटिट का और एक ईगल का, यानी छोटे से छोटे पक्षी का और बड़े से बड़े पक्षी का वर्णन किया इसमें। और ये बताया उन्होंने कि वो सब अनकेज्ड हैं, सब अनकेज्ड हैं, आते हैं और जाते हैं, यानी चारों तरफ घूम रहे हैं। और वो कवि अपने आप में बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा है, तो इसलिए कह रहा है मेरी खुशी के लिए आते हैं और जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंड सो द सनवार्ड वे, इसलिए सूर्य की तरफ जो रास्ता है उस तरफ, आई सोर, मैं बैठकर ऊपर चढ़ता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर। तो बाज के पंखों पर बैठकर मैं ऊपर की तरफ, अर्थात सूर्य की तरफ, रास्ते की तरफ यात्रा करता हूँ, ऊंचाई पर। तो कभी वास्तव में नहीं जा रहा, उसकी ये इमेजिनेशन है, ये उसकी फीलिंग है। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट गाती रहती है। तो कभी फील कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि वो बाज के पंखों पर बैठा हुआ है और ऊपर सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा है, और उसी समय फील करता है कि ब्लूटिट है जो उसके हृदय में यानी उसका गीत है जो उसको सुनाई दे रहा है, उसके हृदय में गूंज रहा है, ऐसा फील होता है उसको। तो कभी बहुत खुश होता है पक्षियों को स्वतंत्र उड़ते हुए देखकर। इसलिए हमें भी चाहिए कि पक्षियों को पिंजरे में बंद ना करें, बल्कि उन्हें भी ये स्वतंत्रता का जो अधिकार प्रकृति ने सभी को दिया है उनको भी मिलना चाहिए। ये विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन ने लिखा है ये पोएम, डब्ल्यू गिब्सन भी जिसको हम लिख सकते हैं। बहुत शानदार कविता लिखी है इन्होंने बताया इसमें कि पक्षियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। मानव की तरह पक्षियों को भी उड़ने का या स्वतंत्र रहने का अधिकार है। देखो इसमें बताया, विल्फ्रीड गिब्सन वाज बोर्न एट हेक्सम इन इंग्लैंड इन 1878। विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन का जन्म 1878 को इंग्लैंड के हेक्सम में हुआ था। ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ फेमस पोइट रूपर्ट ब्रूक, वो एक फेमस पोइट थे रूपर्ट ब्रूक, उसके अच्छे मित्र थे। द पोइम ए बॉयज सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स, ये कविता, ये बॉयज सॉन्ग जो पोइम है उसकी जो फर्स्ट वर्स है यानी पहला पद है वहाँ से ली गई है, जिसे माउंटेन कवर कहा गया, उसका नाम ये था, पहले पद का नाम, जो ब्रोट आउट इन 1902, जो 1902 में प्रकाशित हुई। गिब्सन डाइड इन 1962, और गिब्सन 1962 में मर गया। अब पोएम के बारे में पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। द
पोइम इज अबाउट, पोइम किसके बारे में है? नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट, प्रकृति का बेशकीमती उपहार और फ्रीडम, स्वतंत्रता का। तो कवि इसमें, ये कविता क्या है, किसके बारे में है और कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें? तो इसमें बताया कि ये कविता प्रकृति के प्रीशियस गिफ्ट फ्रीडम के बारे में है, टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, अपने सारे निवासियों के लिए। यानी प्रकृति ने अपने सभी निवासियों के लिए एक प्रीशियस गिफ्ट दिया है और वो है फ्रीडम। लाइक मैन, आदमियों की तरह, बर्ड्स और ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन, आदमियों की तरह पक्षी भी अपना महत्वपूर्ण प्रकटीकरण रखते हैं ऑफ लाइफ, जीवन का। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा देता है। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की खुशी को भी बढ़ाता है। ओनली व्हेन, केवल जब दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री, उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए, इन द ओपन एयर, खुली हवा में। प्रकृति की सुंदरता कब बढ़ाएंगे, मानवता को खुशी कब देंगे? जब उनको खुली हवा में स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। और एंड द वेस्ट एक्सपेंसेज, विशाल विस्तार ऑफ द लिमिटलेस स्काई, अंतहीन आसमान, और अंतहीन आसमान में उन्हें उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। द पोइम एक्सप्रेसेज, ये कविता अभिव्यक्त करती है द पोइट्स फीलिंग्स, कवि की भावनाओं को, ऑफ इंटेंस जॉय, गहरे आनंद की। ये कविता कवि की गहरे आनंद की भावनाओं को प्रकट करती है। विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, जो उसकी वास्तविकता से निकल कर आती हैं। दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड, की सभी पक्षी पिंजरे से बाहर हैं। एंड फ्री, स्वतंत्र हैं, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई, हरे पेड़ों से लेकर चमकीले आसमान तक। बिलोंग टू हिम, उससे संबंध रखते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, वह कोई जाल नहीं बिछाता। एंड केज देम, और नहीं पिंजरे में बंद करता है। तो इस प्रकार से कवि कह रहा है उसके, यानी ये कविता क्या अभिव्यक्त कर रही है? कवि की गहरी आनंद की भावनाओं को प्रकट करती है, और जो उसके अंतरात्मा से, उसके वास्तविकता से निकलती हैं। और कब? जब सारे पक्षी अनकेज्ड हैं, फ्री हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कवि है जो इसके लिए, पक्षियों के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, पिंजरे में बंद नहीं करता। द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेज, कवि सफलतापूर्वक स्थापित करता है। एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक बंधन, विद द बर्ड्स, पक्षियों के साथ। कवि पक्षियों के साथ भावनात्मक बंधन स्थापित करता है, क्योंकि उसने कहा था ना, वे मेरी खुशी के लिए आते हैं और जाते हैं, वे मेरे ही हैं, मैं उनसे बाज के पंखों पर बैठकर यात्रा करता हूँ। तो एक इमोशनल बॉन्ड है उनके बीच में। एंड दस सोज, इस प्रकार से दिखाता है, ए टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति, टुवार्ड्स एम्पैथी, यानी समानुभूति की। और इस प्रकार से समानुभूति की एक प्रकृति या प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से डब्ल्यू गिब्सन ने बहुत शानदार तरीके से इसमें बताया ए बॉयज सॉन्ग में, कि हमें पक्षियों को स्नेयर नहीं करना चाहिए, जाल में नहीं बिछाना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए ना, जाल नहीं बिछाना चाहिए उन्हें पकड़ने के लिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ऐसा कवि फील करता है। यानी मानव प्राणियों की तरह उनके पास भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रकृति ने उनको दिया है, तो उन्हें भी स्वतंत्र रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।